लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे जॉइंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। जॉइंट का सिंपली मतलब इतना सा है कि मुझे मल्टीपल टेबल्स में से एक साथ डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। अब जॉइंट के हमारे पास में मेजरली 3 कैटेगरीज थी, इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट एंड क्रॉस जॉइंट, जिसमें से हमने सबसे पहले कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स कवर किए थे, दैट इज इनर जॉइंट। इनर जॉइंट का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जितनी भी टेबल्स को हम काम में ले रहे हैं, उन टेबल्स के अंदर जितना भी कॉमन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, वो सारी कॉमन इंफॉर्मेशन को हमें डिस्प्ले करवाना है, डिपेंड अपॉन वेरियस कंडीशंस एंड ग्रुप्स एज वेल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। लास्ट में यूजिंग क्लॉज का भी मैंने आपको यूसेज बता दिया था। अब कुछ और एग्जांपल हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, दैट इज डिस्प्ले नेम कॉलम एम्प्लॉय टेबल के अंदर है। सैलरी की अगर मैं बात करती हूँ तो सैल नाम का कॉलम जो है वो हमारे पास में ईएमपी टेबल के अंदर प्रेजेंट है। ये दोनों चीजें मतलब एक ही टेबल के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्रेड की बात करती हूँ, ग्रेड का मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉयज है उन्हें कौन से ग्रेड के एम्प्लॉय हैं, उन्हें कितनी सैलरी मिल रही, और ये जो ग्रेड की इंफॉर्मेशन है ये प्रेजेंट है हमारे पास में सैल ग्रेड टेबल के अंदर। 3 टेबल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, ईएमपी, डीपीटी एंड सैल ग्रेड। ईएमपी के अंदर एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है और डीपीटी के अंदर हमारे पास में डिपार्टमेंट टेबल की इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली हमारे पास में सैलग्रेड नाम की एक टेबल है जिसके अंदर सैलरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ईएमपी टेबल और जो हमारे पास में सैलग्रेड टेबल है उन पे ज्वाइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि जब भी हम ज्वाइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन डेटा चाहिए जिसके बेसिस पर सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास में एक्सट्रैक्ट होके आती है। अब ईएमपी के अगर मैं कॉलम्स की बात करती हूँ तो ईएमपी एनओ, ई नेम, सैल, हमारे पास में डीपीटी एनओ है, जॉब है, कमीशन है, एमजीआर है। और सैल ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ग्रेड, हाई सैल और लो सैल, ये 3 कॉलम्स है। अब दोनों टेबल के अंदर किसी भी तरीके का कोई कॉमन कॉलम अवेलेबल नहीं है, तो फिर ज्वाइनिंग कैसे होगी? कॉमन कॉलम हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कॉमन डेटा हमारे पास में डेफिनेटली अवेलेबल है। जिस भी ग्रेड के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको उसी के हिसाब से सैलरी मिल रही है, और कितनी मैक्सिमम सैलरी होगी, कितनी मिनिमम सैलरी होगी, ये तो सैल ग्रेड टेबल के अंदर डिफाइंड है। तो यहाँ पर जो हम ज्वाइनिंग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ सैल कॉलम इन ईएमपी टेबल एंड लो सेल एंड हाई सेल इन सेल ग्रेड टेबल। अब क्वेरी को ध्यान से देखिएगा, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा ग्रेड, तीनों कॉलम्स के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। फ्रॉम ईएमपी जॉइन सेल ग्रेड, दोनों टेबल्स का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, ज्वाइनिंग क्लॉज को भी मैंने काम में ले लिया है। अब हमें यहाँ पे कंडीशन मेंशन करनी है जिस बेसिस पर सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट होगी। तो ऑन सेल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लो सेल एंड सेल इज लेस देन इक्वल्स टू हाई सेल। जिस भी एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी सैलरी लो सेल कॉलम से ज्यादा है या उसके बराबर है और हाई सेल से कम या उसके बराबर है, मतलब वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फॉल कर रहा है। जब वो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फॉल कर रहा है मतलब वो एक स्पेसिफिक ग्रेड को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रेंज को यूज कर हमने इनडायरेक्टली ग्रेड से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया है, यानी कि कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की, और इस बेसिस पर हमारी दोनों टेबल जो हैं वो आपस में कनेक्ट होने वाली है। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कि किसी भी तरीके की वर्किंग अगर हमें करनी है तो सबसे पहले हमें डेटाबेस को सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया है और एसक्यूएल को भी मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब सिंपली हम यहाँ पे क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं। एंड देखिए, गो बटन के क्लिक पे हमारे पास में जितने भी एम्प्लॉइज अवेलेबल है उनकी जितनी भी सैलरी है, अब ये सैलरी कौन सी रेंज के अंदर फॉल कर रही है उसके बेसिस पर हमने यहाँ पे इस ग्रेड को पता लगाया है और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई। तो जिस तरीके से हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, सिमिलरली हम यहाँ पर एम्प्लॉय और सैल ग्रेड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कॉमन कॉलम नहीं है कोई बात नहीं, कॉमन वैल्यूज है, उनके बेसिस पर भी यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है और मल्टीपल टेबल्स को हम एक साथ टारगेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे सिमिलरली उसी तरीके की क्वेरी है मेरी, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सिचुएशन को चेंज कर दिया। क्वेरी क्या है मेरी, डिस्प्ले नेम, जॉब, कमीशन, grade and salary of those employees who are working as manager and getting salary of grade 2। अब बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो हम वो सारी चीजें मेंशन कर देते हैं जो जो हमें डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट ई नेम, कॉमा जॉब, कॉमा कमीशन के लिए COMM, कॉमा ग्रेड एंड कॉमा सेल, ये पांचों चीजें मुझे डिस्प्ले करवानी है। अब यहाँ पर ई नेम, जॉब, कमीशन और सेल तो प्रेजेंट है EMP टेबल के अंदर, और ग्रेड प्रेजेंट है सेल ग्रेड टेबल के अंदर, यानी कि इन दोनों टेबल पे ज्वाइनिंग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम EMP ज्वाइन सेल ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज, तो ऑन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लो सेल एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू हाई सेल। तो डिपेंडिंग अपॉन एक एम्प्लॉय की सैलरी कौन सी रेंज के अंदर फॉल कर रही है, उसके बेसिस पर यहाँ पे दोनों टेबल्स आपस में कंबाइन होंगी और इन पांचों कॉलम्स की वैल्यू हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन हमारे पास में कंडीशन है, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाओ जो एज अ मैनेजर जॉब कर रहे हैं और जो ग्रेड 2 की सैलरी को ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कंडीशन अगर हमें मेंशन करना है सेलेक्ट के साथ में, तो हम वेयर क्लॉज को काम में लेते हैं। तो वेयर जॉब इज नॉट इक्वल्स टू मैनेजर, देखिए क्वेश्चन है एम्प्लॉयज हु आर नॉट वर्किंग एज मैनेजर, फिर जॉब इज नॉट इक्वल्स टू मैनेजर एंड ग्रेड इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था। तो यहाँ पे जिसकी भी जॉब मैनेजर नहीं है और वो ग्रेड 2 की सैलरी अर्न कर रहा है, उन सब की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास में डिस्प्ले हो जाएगी। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एंड देखिए हमारे पास में सिर्फ 3 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो ग्रेड 2 की सैलरी को अर्न कर रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक रेंज के अंदर ये सैलरी हमारी फॉल हो रही है, और ये मैनेजर नहीं, ये सेल्समैन है और ये क्लर्क है। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ज्वाइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं कॉमन वैल्यूज के बेसिस पर। तो विद दिस हमारा जो इनर ज्वाइन वाला पार्ट है वो ओवर हो गया है। किसी को भी इन क्वेरीज के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट, नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास में टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, दैट इज आउटर ज्वाइन। ठीक है, आउटर का यहाँ पे सिंपली मतलब इतना सा है कि मुझे यहाँ पे ज्वाइनिंग तो परफॉर्म करनी है। अब ज्वाइनिंग जो है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, ज्वाइनिंग सिर्फ तब परफॉर्म हो सकती है जब हमारे पास में कोई कॉमन कॉलम आ रहा हो या कोई कॉमन वैल्यू आ रही है। तो जब कॉमन डेटा नहीं होता है तो किसी भी तरीके की ज्वाइनिंग हम वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फिर इस आउटर का स्पेसिफिकली मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे इनर और आउटर के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस, इनर क्या है, इनर सिर्फ कॉमन इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करता है, लेकिन आउटर ज्वाइन क्या करता है, कॉमन इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को भी अगर हमें डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए हम इस आउटर ज्वाइन को काम में लेते हैं। अब इस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास में अभी करंटली 2 टेबल्स हैं, एक है स्टूडेंट, सॉरी एक है एम्प्लॉय और एक है डिपार्टमेंट। अब एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं और डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, किसी भी तरीके का कनेक्टिविटी अगर करना है तो DPTNO हमारे पास भी कॉमन कॉलम अवेलेबल है जिसके बेसिस पर हम ज्वाइनिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय के DPTNO के अंदर हमारे पास में सिर्फ 3 टाइप की वैल्यूज आ रही है, एक 10 आ रहा है, एक 20 आ रहा है और एक 30 आ रहा है। और हमारे पास में जो डिपार्टमेंट टेबल है उसके अंदर हमारे पास में 4 डिपार्टमेंट नंबर्स हैं, 10, 20, 30 एंड 40। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कॉमन इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करूंगी तो 10, 20, 30 ये डिस्प्ले होगा, लेकिन मुझे तो सारा डेटा पता लगाना है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारे एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे मेरे पास में जो ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है उस कॉमन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ 40 डिपार्टमेंट नंबर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मुझे उससे भी प्रिंट करवाना है। तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी प्रिंट करवाने के लिए हम इस आउटर ज्वाइन को काम में लेते हैं। अब आउटर ज्वाइन को हम यहाँ पर 3 तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। अब इन तीनों का मतलब क्या है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब है, देखिए जब भी हम यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक टेबल हमारे पास में आती है, फिर ज्वाइन क्लॉज हमारे पास में आता है और फिर हमारे पास में दूसरी टेबल का नाम आता है। तो इस ज्वाइन के लेफ्ट साइड में जो भी टेबल का नाम है, अब करंटली यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास में EMP है, मुझे अगर इस लेफ्ट साइड की टेबल में से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन को काम में लेते हैं। लेकिन अगर मुझे राइट साइड की टेबल की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि इस केस में DPT है, तो मुझे
राइट आउटर जॉइन को काम में लेना है। अब यहाँ पे चाहे एम्प्लॉय हो डिपार्टमेंट हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो दोनों की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ना हम लेफ्ट को काम में लेंगे ना राइट को काम में लेंगे, यहाँ पे हम काम में लेंगे फुल आउटर जॉइन। तो जितना भी कॉमन डेटा है वो कॉमन डेटा तो आएगा ही, साथ साथ में हमारे पास भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आएगी जो कि दोनों टेबल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको किस टेबल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेफ्ट साइड वाली टेबल की, राइट साइड वाली टेबल की, या फिर दोनों टेबल की, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन 3 जॉइंट्स जो है उनको काम में ले सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं। अभी तक के पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सबसे पहली जो क्वेरी है हमारे पास में रिगार्डिंग द आउटर जॉइन वो ये है, डिस्प्ले ई नेम डी नेम ऑल ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, ऑल्सो डिस्प्ले नेम ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट वर्किंग इन एनी डिपार्टमेंट। मुझे एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करवाना है, डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले करवाना है। एम्प्लॉय का नाम ईएमपी टेबल में और डिपार्टमेंट का नाम डीपीटी टेबल में, यानी कि दोनों टेबल्स को टारगेट करना है, मतलब ज्वाइनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब ज्वाइनिंग को परफॉर्म करने के अलावा हमारे पास में एक और चीज है और वो ये है कि मुझे यहाँ पे उन एम्प्लॉयज की भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो डिपार्टमेंट से लिंक्ड नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, हम यहाँ पे आउटर जॉइन को काम में ले। अब डिपेंडिंग अपॉन किस टेबल की आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट लेफ्ट या फुल आउटर को हम काम में ले सकते हैं। तो क्वेरी जो है मेरी दैट इज सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम from EMP left outer join DEPT on EMP.DEPT is equals to DEP.DEPT। अब इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे दो टेबल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक है एम्प्लॉय का नाम और एक है डिपार्टमेंट का नाम। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मतलब ज्वाइनिंग परफॉर्म करना पड़ेगा फ्रॉम EMP ज्वाइन DEPT। लेकिन जो हमारे पास में ये लेफ्ट साइड में EMP नाम की टेबल प्रेजेंट है, मुझे इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते। तो जब भी लेफ्ट साइड की टेबल में से एक्स्ट्रा डेटा चाहिए तो लेफ्ट आउटर जॉइन को हम यहाँ पे काम में लेते हैं, फॉलोड बाय हमारी दूसरी टेबल का नाम। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, किस तरीके से डेटा आएगा वो तो बता दिया, लेकिन किस बेसिस पर आएगा, किस बेसिस पर आप दो टेबल्स के रिकॉर्ड्स को मर्ज करके डिस्प्ले करवाओ, वो कहलाती है हमारी ज्वाइनिंग कंडीशन। तो ऑन amp.dptno is equals to .dpt.dpt। तो जहां जहां पर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से मैच कर रहा है, उन रिकॉर्ड्स को एक एक करके डिस्प्ले करवा दो। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर 20 है और डिपार्टमेंट नंबर के अंदर हमारे पास में सबसे पहले डीपीटी टेबल में 10 आ रहा है, तो ये तो मैच नहीं कर रही, तो गलत हो गया। तो जहां पर ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच करेंगी वहीं पे ही ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में डिस्प्ले होगी। तो एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सारे एम्प्लॉयज और सारे डिपार्टमेंट्स के नेम हमारे पास में आ गए हैं। अब मैंने जो यहाँ पे टेबल क्रिएट करी है उसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर मैंने डिपार्टमेंट नंबर मेंशन ना किया, तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेरे पास में नहीं आई। लेकिन अगर मेरे पास में कोई एक ऐसा रिकॉर्ड होता जहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट नंबर मेंशन नहीं किया हुआ होता, तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय का नाम आ रहा होता बिल्कुल लास्ट में, और जहाँ पे डी नेम की वैल्यूज है यहाँ पर मेरे पास में नल डिस्प्ले हो रहा होता। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होती है। हम एक बार सेकंड क्वेरी देख लेते हैं किस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले होता है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो ये है, डिस्प्ले अगेन ई नेम एंड डी नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज एंड ऑल्सो डिस्प्ले नेम ऑफ दैट डिपार्टमेंट इन विच नो एम्प्लॉइज इज वर्किंग। अब यहाँ पे डिस्प्ले हमें वही दो कॉलम्स करवानी है, बस थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज कर दिया है। ई नेम और डी नेम दोनों कॉलम की वैल्यू चाहिए, एक ईएमपी टेबल में है एक डीपीटी टेबल में। लेकिन अब यहाँ पर हमें ईएमपी की नहीं बल्कि डिपार्टमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है। हमें उन डिपार्टमेंट के नाम डिस्प्ले करवाने हैं जहां पर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा। कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे का मतलब डिपार्टमेंट नंबर 40 के अंदर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास में 40 की इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए और 10, 20, 30 भी आना चाहिए। तो अब जो हमारे पास में डीपीटी टेबल है उसको अगर हमें एक्सेस करना है तो यूजुअली हम लोग ईएमपी को पहले लिखते हैं और डीपीटी को बाद में लिखते हैं। तो डीपीटी कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट साइड के अंदर प्रेजेंट है ज्वाइन क्लॉज के, यानी कि राइट साइड की टेबल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम काम में लेंगे राइट आउटर ज्वाइन।
तो select ename, dname from emp, right outer join dept on emp.dptno is equals to dep.dptno. अब एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए सारे एम्प्लॉय और सारे डिपार्टमेंट के नेम हमारे पास में आ गए हैं, जितनी भी कॉमन वैल्यूज। और देखिए एंड में यहाँ पे हमारे पास में ऑपरेशंस नाम का एक डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है और ई नेम के आगे लिखा हुआ है नन। तो अब ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू है हमारे पास में ये कहलाएगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और ये जितना भी डेटा है ये कहलाएगा हमारा कॉमन इन्फॉर्मेशन। तो कभी भी कॉमन के साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी यूज आउटर जॉइन। अब कौन सी टेबल में से चाहिए, राइट साइड में जो टेबल प्रेजेंट है या लेफ्ट साइड में जो टेबल प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट आउटर जॉइन को हम काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि डिपार्टमेंट मैंने राइट साइड में लिखा है इस जॉइन क्लॉज के, इसलिए मैंने राइट आउटर जॉइन को काम में लिया है। अगर यही डिपार्टमेंट मैंने पहले लिखा होता और ईएमपी मैंने बाद में लिखा होता तो मुझे डिपार्टमेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता लेफ्ट आउटर जॉइन। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी टेबल किस साइड में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आउटर जॉइन को काम में ले सकते हैं। इतना पार्ट सबको क्लियर? एक सेकेंड गाइस। देखिए यहाँ पे अभी तक हमने जितना भी ज्वाइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है, हमेशा हम यहाँ पे जितनी भी वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो दो अलग टेबल्स के बीच में। लाइक मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय को सैलगेट से ज्वाइन करवाया, एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट से ज्वाइन करवाया। लेकिन अगर हमारे पास में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, थोड़ी सी चेंज होने का मतलब ये है कि मेरे पास में जो टेबल प्रेजेंट है मुझे उस टेबल से ही ज्वाइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। यानी कि मेरे पास में एक ईएमपी टेबल है और मैं ईएमपी को ईएमपी से ही ज्वाइन करवाना चाहती हूँ, तो हम वो वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या है मेरा, हम एग्जांपल से करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। डिस्प्ले ई नेम एंड मैनेजर नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज एंड ऑल्सो डिस्प्ले नेम ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट मैनेज्ड बाय एनीवन। अब सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को कंसिडर कर लेते। जो पहला पार्ट है, हमें एम्प्लॉय का नाम और उनके मैनेजर के नाम को डिस्प्ले करवाना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ईएमपी का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए हमारे पास में जो ईएमपी नाम के टेबल यहाँ पे अवेलेबल है, इस ईएमपी के अंदर ई नेम का कॉलम तो है लेकिन एम नेम जैसा कोई भी कॉलम यहाँ पे अवेलेबल नहीं। तो जब कॉलम ही प्रेजेंट नहीं है तो डेटा कैसे फेच होगा, तो डेटा फेच नहीं होगा तो आउटपुट हमारे पास में नहीं आने वाला है। तो जब हमें यहाँ पे एक टेबल को खुद से ही ज्वाइन करना है तो ओरेकल जब आप ये पार्ट कवर करेंगे तो ये कहलाता है सेल्फ ज्वाइन। लेकिन माई एसक्यूएल सेल्फ ज्वाइन को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर हमें एक टेबल को खुद से ही ज्वाइन करवाना है तो आउटर या फिर इनर ज्वाइन को यूज करके ही वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी पड़ेगी। अब क्वेरी कैसे फॉर्म हो रही है ये सब लोग ध्यान से सुनेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का नाम और मैनेजर का नाम डिस्प्ले करवाना है। अब एम्प्लॉय का नाम है, मैनेजर का नाम तो है तो ई नेम कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो ज्वाइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है फ्रॉम EMPE लेफ्ट आउटर ज्वाइन EMPM, ये मैंने आपको एलियास नेम का एक कंसेप्ट पढ़ाया था। हम यहाँ पे कॉलम का नाम लिख देते थे और स्पेस देके हम यहाँ पर एक शॉर्ट नेम लिखते थे, एक एलियास या ऑल्टरनेट नेम सेट करते थे। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे कॉलम का एलियास नेम सेट कर रहे हैं उसी तरीके से अगर हम चाहें तो टेबल का भी एलियास नेम सेट कर सकते हैं। और टेबल का एलियास नेम हम सिर्फ तभी काम में लेते हैं जब हमें सेल्फ ज्वाइन जैसा कुछ पार्ट इंप्लीमेंट करना हो, मतलब एक टेबल को खुद से ही ज्वाइन करवाना। तो यहाँ पे मैं जो पहली टेबल कंसिडर कर रही हूँ दैट इज ईएमपी, उसका एलियास नेम मैंने सेट कर दिया है ई, और इसे मैंने ज्वाइन करवाया है फिर से ईएमपी टेबल से, लेकिन अब मैंने इसका एलियास नेम सेट कर दिया है एम। तो एक टेबल को मैं ई कह के रेफर कर रही हूँ और दूसरे टेबल को मैं एम कह के रेफर कर रही हूँ। अब अगेन ज्वाइनिंग ऑपरेशन हम सिर्फ तभी करवा सकते हैं जब किसी न किसी तरीके का कॉमन डेटा प्रेजेंट हो, कॉमन कॉलम हो या कोई कॉमन वैल्यू हो। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉमन वैल्यू क्या है, चलते हम टेबल के स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में जो एम्प्लॉय नंबर्स हैं उसी तरीके का मेरे पास में ये एमजीआर का कॉलम भी है। यहाँ पे सबसे पहला जो स्मिथ नाम का मेरा एम्प्लॉय है उसका एमजीआर है 7902, और 7902 जो है वो फोर्ड का एम्प्लॉय नंबर है।
यानी कि स्मिथ किसके अंदर काम कर रहा है, स्मिथ फोर्ड के अंदर काम कर रहा है। तो मेरे पास में आ गई कॉमन वैल्यू। एक एम्प्लॉय का जो ईएमपी नंबर है वही दूसरे एम्प्लॉय का एमजीआर है। तो चाहे कॉमन वैल्यू हो या कॉमन कॉलम हो, उसके बेसिस पर ही हम ज्वाइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है वो ये है, ऑन ई डॉट एम जी आर इज इक्वल्स टू एम डॉट ई एम पी एन ओ। एक एम्प्लॉय का एमजीआर अगर दूसरे एम्प्लॉय के ईएमपी एनओ से मैच कर जाए, मतलब वो उसके अंडर काम कर रहा है, उस बेसिस पर यहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाई। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करवाना है और इस मैनेजर का नाम डिस्प्ले करवाना है। तो ई डॉट ई नेम कॉमा एम डॉट ई नेम एज मैनेजर। अगर मैं यहाँ पे ई नेम कॉलम को मेंशन करूंगी तो मेरे पास ई नेम एज अ हेडिंग आ जाएगा। अब दोनों में ही ई नेम है तो कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा एम्प्लॉय है और कौन सा मैनेजर है। तो इस कॉलम का एलियास नेम मैंने सेट कर दिया है, दैट इज मैनेजर। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय के नेम की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा और ये मैनेजर के नेम की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। और ये सारा काम हो रहा है, हमने एक टेबल को भी खुद से ज्वाइन करवाया। तो एक बार पहले हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए गो बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो मेरे पास में जैसे मैंने कहा था स्मिथ फोर्ड के अंदर काम करना है। तो देखिए ये मेरे पास में एम्प्लॉय के नेम आ गए हैं और ये मेरे पास में मैनेजर के नेम आ गए। अब किंग हमारे पास में एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका कोई भी मैनेजर नहीं है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो इसीलिए यहाँ पे नल आके डिस्प्ले हो रहा है। तो एक टेबल को किसी दूसरे टेबल से ज्वाइन करवाना है ऐसा नहीं है, एक टेबल को हम खुद से भी ज्वाइन करवा सकते हैं। बस सिचुएशन ये है कि यहाँ पे किसी न किसी तरीके का कॉमन वैल्यू हमें यूज करना होगा, नहीं तो ज्वाइनिंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे ये तो था हमारे पास में पहली चीज, हमें यहाँ पे उन एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करवानी थी जो किसी से भी मैनेज नहीं हो रहे हैं, यानी कि मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे किसकी चाहिए, ऐसे एम्प्लॉयज जिनका कोई भी मैनेजर नहीं है, यानी कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैनेजर की नहीं। और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कहाँ है, ई टेबल के अंदर। और ई टेबल मेरे पास में प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन को काम में लिया। तो देखिए मेरे पास में जो आउटपुट आया है उसके अंदर मेरे पास में किंग नाम के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी आई है, और क्योंकि इसका कोई भी मैनेजर नहीं है तो यहाँ पे नल आके डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पास में कॉमन इन्फॉर्मेशन है और ये हमारे पास में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये हमारे पास में फिर से कॉमन इन्फॉर्मेशन आ गई। तो कॉमन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मिक्सचर ही कहलाता है हमारा आउटर जॉइन। अब इस क्वेरी के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट, देखिए सिमिलरली नेक्स्ट क्वेरी है हमारे पास पे, डिस्प्ले ई नेम एंड मैनेजर नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज एंड आल्सो डिस्प्ले नेम ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट मैनेजर ऑफ एनी एम्प्लॉय। पहली वाली क्वेरी का जस्ट रिवर्स है, मैंने पहली वाली क्वेरी के अंदर उन एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाई थी जिनका कोई मैनेजर नहीं। अब मुझे उन एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है जो किसी के भी मैनेजर नहीं है, यानी कि वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, वो किसी के भी अंडर काम नहीं करते। तो कॉमन इंफॉर्मेशन भी आएगी और एक्स्ट्रा भी आएगी मैनेजर टेबल में से। तो सेलेक्ट ई डॉट ई नेम एम डॉट ई नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैनेजर एलियास नेम, from EMPE right outer join EMPM on E.mgr is equals to M.mbn। तो जहां जहां पे कॉमन इंफॉर्मेशन मैच कर रही है, यानी कि एम्प्लॉय का नाम और मैनेजर का नाम, वो डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास में उन मैनेजर्स के नेम भी आएंगे जो यहाँ पे किसी के भी, जो किसी को भी कंट्रोल नहीं करे, कोई भी उनके अंदर काम नहीं करता है। तो पहली वाली क्वेरी का जस्ट रिवर्स है हमारे पास में ये वाली क्वेरी। सेम टेबल पे वर्किंग हमें इंप्लीमेंट करवानी है, इनडायरेक्ट कॉलम्स को टारगेट करना है, तो हम यहाँ पर वर्किंग इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास में कॉमन इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी कि हमारे पास में एम्प्लॉय है और उनका कोई ना कोई हमारे पास में मैनेजर भी है। लेकिन अब ये लास्ट के कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं, ये स्मिथ, एलन, वॉल, मार्टिन, हमारे पास में कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं जिनके अंडर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा। तो मैनेजर टेबल में से, यानी कि राइट साइड के टेबल में से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे पास में निकल के आई। तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ही हम आउटर ज्वाइन को काम पे लेते हैं। अब क्योंकि मैनेजर टेबल राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन को काम में लिया। तो विद दिस क्वेरी हमारा आउटर ज्वाइन ओवर हो गया है। लास्ट पार्ट है छोटा सा क्रॉस ज्वाइन, जिसकी एक ही क्वेरी मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। देखिए क्रॉस ज्वाइन का यहाँ पे सिंपली मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक कॉलम के अंदर मेरे पास में जितनी भी वैल्यू है उन्हें दूसरे कॉलम की सारी वैल्यूज के साथ में कंबाइन करके डिस्प्ले करवा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम EMP क्रॉस जॉइन DEPT। तो इसके आउटपुट को आप लोग ध्यान से नोट करिएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहला जो एम्प्लॉय है दैट इज स्मिथ। एक टेबल का मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ रहा है जिसे दूसरी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स के साथ में मर्ज कर दिया गया है। ये कहलाता है हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कभी भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्रॉस जॉइन को काम में लेते हैं। अब इसका एक्चुअल यूसेज क्या है, देखिए अब शायद आप सब लोगों ने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है। अब मुझे कभी कभी सपोज क्लोथ सेक्शन में मुझे कोई एक ड्रेस पसंद आ गया। अब वो ड्रेस मल्टीपल साइजेस के अंदर प्रेजेंट होता है, स्मॉल में, मीडियम में, लार्ज में, एक्स्ट्रा लार्ज में, और उसके कलर्स भी। मान लीजिए मुझे जो पसंद आया वो रेड कलर का ड्रेस है, लेकिन वो ब्लू में भी अवेलेबल होता है, ब्लैक में भी होता है, व्हाइट में भी होता है। तो एक सिंगल ड्रेस जो मेरे पास में अवेलेबल है वो मल्टीपल कलर्स में प्रेजेंट है और मल्टीपल साइजेस में भी प्रेजेंट। तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू को अगर मुझे बाकी दूसरे टेबल की हर एक वैल्यू के साथ में कंबाइन करके डिस्प्ले करवाना हो तो वो कहलाता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास में ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ही हैं, जहाँ पे हर एक ड्रेस मल्टीपल साइज में, मल्टीपल कलर्स में हमारे पास में अवेलेबल होती है। तो हर एक जो मेरे पास में एम्प्लॉय है वो दूसरी टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ में मर्ज होकर आ गया। देखिए जितने भी मेरे पास में एम्प्लॉयज थे वो सारे दूसरे टेबल से मर्ज होके आ गए। सो दैट इज क्रॉस जॉइन। सो विद दिस एग्जांपल हमारा जॉइंस का जो टॉपिक है वो ओवर हो गया है। अब किसी को भी इतने पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम